हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम चार्ल्स व्हीटस्टोन साइंटिस्ट हैं उनसे रिलेटेड जानकारी लेके आए हैं। जो इस वीडियो में हम आपको व्हीटस्टोन जो साइंटिस्ट था, जितने भी इन्वेंशंस किए उनके बारे में बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब। ये FRS HFRSCTCL LLD एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। जैसे कि नीचे मैंने दिया है कि FRS का मतलब फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी। ये सोसाइटी है, कुछ फाउंडेशंस हैं, वहाँ पर इनकी एक तरह से उनको ये उपाधियाँ दी गई थी। HFRSC फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ द हिडनबर्ग, DCL डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ, LLD लैटिन लीगन डॉक्टर। तो ये कुछ उपाधियाँ थी जो इंग्लैंड ने या ब्रिटिश ने सरकार ने इनको दी थी। ये विक्टोरिया के समय सफलतम आविष्कार थे। यह साइंटिस्ट कोई एजुकेशन नहीं रखता था। देखो, अजीब सी बात है कि यह साइंटिस्ट जो था कोई भी एजुकेशन नहीं रखता था, फिर भी इसका नाम वर्ल्ड में बहुत सारा फेमस हुआ। यह विज्ञान में कोई औपचारिक शिक्षा नहीं रखता था, साइंस में इसका कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। उनकी फैमिली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेकर थी। उनकी फैमिली क्या थी? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेकर डीलर थी। कहने का मतलब म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बनाने का काम, डीलरशिप का काम किया करती थी। जब वे बड़े हुए तो 1816 में इसी फील्ड में कार्य करते हुए घर वालों ने उन्होंने उसका उपयोग लेना स्टार्ट किया, दुकान बैठाना स्टार्ट कर दी डीलरशिप की दुकान पर। ये जो साइंटिस्ट थे आपके व्हीटस्टोन। उसके बाद 1829 में कॉन्सर्टीना, जिसको संगीत कार्यक्रम का आविष्कार किया 1829 में। थोड़ा देखें, इनका जन्म हुआ था 6 फरवरी 1802 को बॉर्नवुड, यूनाइटेड किंगडम में। मृत्यु हुई थी 19 अक्टूबर 1875 पेरिस, फ्रांस में हुई थी। नेशनलिटी जो मिली थी इनको ब्रिटिश इंग्लैंड की थी। फील्ड था इनका, जो क्षेत्र जिस क्षेत्र में इन्होंने वर्क किया था मोस्टली करके फिजिक्स था। इन्होंने जितने भी इन्वेंशंस किए, आविष्कार किए, वो सब नीचे बताए गए हैं। देखें यहाँ पर स्टीरियोस्कोप, कॉन्सर्टीना, स्टेरिस्कोपी, सिम्फोनियम और कैलिडोफोन और व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये आविष्कार या इन्वेंशंस किए जिनके कारण इनको जाना जाता था। इनको अवार्ड जो मिले वो अवार्ड थे इनके, एक था रॉयल मेडल, एल्बर्ट मेडल और कोपले मेडल। अपनी लाइफ में इन्होंने ये आविष्कार प्राप्त किए थे और ये आविष्कार बहुत बड़े हुए करते और उन्हीं को दिए जाते थे जो अच्छे साइंटिस्ट हुआ करते। अब थोड़ा सा जिन्होंने जितने भी इन्वेंशंस किए उनसे संबंध अपन जानकारी इनके अंदर लेते। स्टेरिस्कोप जो है वो क्या है? तो स्टेरिस्कोप यहाँ पर मैंने बताया आपको, अलग अलग दो व्यू को एक स्टेरिस्कोपिक जोड़ी को देखने के लिए एक उपकरण है। कहने का मतलब किसी व्यू को देखने के लिए और जिस उपकरण का उपयोग स्टेरिस्कोप के नाम से जाना जाता है। नीचे लिखा है, बताया है कि ये एक ही व्यू को बाईं आंख लेफ्ट आई और दाईं आंख राइट आई की व्यू को दर्शाता है। तो एक ही चित्र को अपनी दोनों आंखों से, लेफ्ट एंड राइट जो आंखों से दर्शाने का कार्य करता है स्टेरिस्कोप। उसके बाद है आपका कॉन्सर्टीना एक फ्री रीड संगीत वाद्य यंत्र है जो विभिन्न हारमोनिका की तरह कार्य करता है। जो हार्मोनिक होते हैं, हारमोनियम बोलते हैं इसको, उनकी तरह ये एक संगीत वाद्य यंत्र है जो उनकी तरह कार्य करता है। इसका भी आविष्कार किया, जिसको इंग्लिश में कॉन्सर्टीना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेरियोस्कोपी। तो स्टेरियोस्कोपी दूरबीन दृष्टि के लिए स्टेरियोस्कोपिक के माध्यम से एक इमेज में गहराई के भ्रम को बनाने या बढ़ाने के लिए ये फिल्म तकनीकी होती है। कोई पिक्चर है, उस पिक्चर की गहराई को अंदर, उसके अंदर गहराई के अंदर भ्रम तैयार कर दे या उसको बढ़ाने के लिए एक फिल्म तकनीकी होती है। एजे दूरबीन की तरह ही होती है स्टेरियोस्कोपी। तो इसका आविष्कार किया इन्होंने। नेक्स्ट आता है आपका प्ले फेयर सिपर। ये देखो, ये एक मैनुअल सिमेट्रिकल इनक्रिप्शन तकनीकी होती है। प्ले फेयर का आविष्कार 1854 में हुआ, लेकिन इसका उपयोग बढ़ावा देने के लिए लॉर्ड प्लेयर का नाम लिया गया। तो ये आपका देखा होगा कि जब भी अपन कभी कंप्यूटर पर सर्च करते हैं, जैसे कि 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, तो वहाँ पर बॉक्स बन के आते हैं इस तरीके से। तो जो बॉक्स बन के आते हैं, उन बॉक्सों को जो संरचना जैसी दिखाई देती है आपको, वो भी व्यक्ति था
व्हीटस्टोन, जिन्होंने उस संरचना को आविष्कार किया, जन्म दिया। नेक्स्ट आता है आपका सिम्फोनियम। सिम्फोनियम ये एक ऑटोमेटिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो 1829 में बनाया। तो सिम्फोनियम नामक इंस्ट्रूमेंट जो था, एक ऑटोमेटिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, उसका भी इन्होंने क्या किया, आविष्कार किया। और नेक्स्ट आता है आपका ये कैलियोडोफोन। तो कैलियोडोफोन जो देख रहे हो आप यहाँ पर, ये एक सरल फिजिकल सिस्टम है जिसका इन्वेंटर आविष्कार चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 1827 में किया था। अब कैलियोडोफोन होता क्या है, देखिए। कैलियोडोफोन एक फिलोसफिकल टॉय है, एक फिलोसफिकल खिलौना है जो स्पेस में ऑप्टिकल डाटा पैदा करता है, जो अंतरिक्ष में ऑप्टिकल डाटा पैदा करने का कार्य करता है। कैलियोडोफोन जो है आविष्कार आपके साइंटिस्ट व्हीटस्टोन ने किया, जिसका उपयोग स्पेस में ऑप्टिकल डाटा पैदा करने के लिए लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, जिसके कारण बहुत ज़्यादा फेमस हुई, व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसको आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसका बहुत सारा जिक्र होता है और इसके बारे में स्टडी कॉम्पिटेटिव में क्वेश्चन भी आते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसका यूज़ कहाँ ले जाता है। तो देखें सभी व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है आपका 1842 में बनाया है, जिसका उपयोग अननोन रजिस्टर ज्ञात करने के लिए होता है। नेक्स्ट व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है आपका 4 रेजिस्टेंस, एक बैटरी और एक गैल्वेनोमीटर को जोड़कर बनाया जाता है। तो साइंटिस्ट जो थे चार्ल्स व्हीटस्टोन, उन्होंने इन सब चीज़ों को आविष्कार किया और इस तरीके से टोटल जो इन्वेंटर थे वो आपको मैं पूरा बता चुका हूँ इसके अंदर। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो को पढ़ना है, अच्छी तरीके से रिवाइज करके देखना है। जो चीज़ की आपको दिमाग में सेट होती है वो आपके लिए बहुत पावरफुल होगी।